हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो बीए थर्ड सेमेस्टर यानी प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, इसके बारे में देखिए। जितने भी यूनिट का नाम होगा वो आपको इंडेक्स में फिल करना होगा। पहला जो यूनिट आपका है बच्चों के विकासात्मक कार्य से संबंधित एक एल्बम तैयार करना है, यानी कहने का मतलब ही ये सारे पॉइंट आपको नोट करने होंगे। उसके बाद में जैसे बच्चे का क्रियात्मक विकास कैसे होता है, बच्चा कैसे पलटता है, कैसे बैठता है, खड़े होने का, पेंसिल पकड़ने का, गेंद पकड़ने का आदि का आप सीक्वेंस से एक स्केचिंग बुक लेंगे, उसमें सारे फिगर को बनाएंगे। फिर सेकंड यूनिट की बात करें, सेकंड यूनिट में आपको क्या करना होगा, यानी बाल साहित्य का निर्माण करना। इसमें बच्चों से रिलेटेड किसी भी शिक्षाप्रद, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए बाल गीत कहानियाँ आपको लिखना होगा। फिर थर्ड में यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें शिशु बाल देखभाल केंद्र यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना होगा। किसी एक केंद्र पर जाना होगा और वहाँ की जो सामान्य जानकारियाँ हैं, विशिष्ट जानकारियाँ हैं, उसके बारे में आपको लिखना होगा। सामान्य जानकारी की बात करें तो सामान्य जानकारी जैसे संस्था का नाम क्या है, कहाँ स्थित है, कितने कर्मचारी हैं, भवन कैसा है, साफ़ सफाई कैसी है, ये सब किस में आएंगे। ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है सरकारी है या व्यक्तिगत है, बच्चों की सुरक्षा से संबंधित परिणाम कैसा है ना, इंतजाम कैसा है, इन सब के ये सब पॉइंट जो है आप सामान्य जानकारी में लिखेंगे। फिर आपको विशिष्ट जानकारी में लिखना होगा कि बच्चों का रिकॉर्ड आपके पास है या नहीं है, बच्चों को किस प्रकार का आहार दिया जाता है, कितने बच्चों की देखरेख एक आशा मतलब जो है करती है, ये सब पॉइंट आपको स्वयं मेंशन करना होगा। यानी सामान्य जानकारी और विशिष्ट जानकारी को फाइल में आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। अब देखिए उसमें आपको रिपोर्ट देना होगा। यहाँ जैसे वो केंद्र कहाँ है, संस्था का नाम कहाँ है, कहाँ स्थित है, भवन कैसा है, स्टाफ कितने हैं, विशिष्ट जानकारियाँ सेम ऐसे ही होगा, इसमें आपको फिल करना होगा। फिर चौथा यूनिट चौथे की बात करें तो इसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति के परिवारों की बाल पोषण विधियों का अवलोकन करना होगा। यानी कि जो समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी आर्थिक स्थिति के जो परिवार हैं, उनके बाल पोषण की विधियां कैसी है उसके बारे में लिखना होगा। यानी कि क्रोध करने वाले बालों को कैसा आहार देना चाहिए, ठीक है, कठोर अति संरक्षण वाले बालों को कैसा देना चाहिए, बच्चों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, इन सब का अवलोकन करके एक आपको रिपोर्ट तैयार करना होगा यूनिट 4 में। यूनिट 5 की बात करें तो किशोर बालक और बालिकाओं की जीवन शैली, व्यवहार और समस्याओं को साक्षात्कार के माध्यम से जानना है। यानी एक किशोर बालक होगा, एक बालिका होगी, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू से जितने भी आमने सामने बैठा करके जैसा परिणाम होगा, जैसा वो बता पाएंगे, उस क्वेश्चन को यहाँ सबमिट करना होगा। फिर 6वें की बात करें, इसमें प्रायोगिक कार्य में इसमें विभिन्न आय समूह और जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे, किशोर, युवा पीढ़ी, प्रौढ़ों के व्यक्तित्व इतिहास, उनके बारे में केस स्टडी तैयार करना होगा। यानी केस स्टडी क्या है इसके बारे में लिखना होगा, केस स्टडी कैसे बनता है प्रारूप तैयार करना होगा, समस्या का स्वरूप क्या है यानी कि प्रकृति क्या है उसके बारे में लिखना होगा। देखिए यहाँ केस स्टडी का प्रारूप आपको फॉर्म में फिल करना होगा, बस ऐसे ही मॉडल बनाना होगा, केवल नाम के सामने आपको लिखना होगा। कार्यकर्ता का विवरण यानी कि जो साक्षात्कारकर्ता है यानी जो ले रहा है उसका नाम होगा, जिसमें वो अध्ययन कर रहा होगा, विद्यालय का नाम क्या है, फिर इसमें साक्षात्कारदाता देने वाले का नाम होगा, कौन उनका आयु क्या है, लिंग यानी पुरुष है या महिला है, जात कौन सा है, धर्म, ये सब आपको ये सब सारे फिल करने होंगे। फिर माता पिता का उनके नाम क्या है, अभाव से क्या संबंध है, ठीक है, ये माता की शैक्षिक योग्यता क्या है, पिता की क्या है, माता की आयु क्या है तो पिता की क्या है, पिता की आदत क्या है, माता की आदत कैसी है, ये सब पॉइंट आपको क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। फिर है संबंधित व्यक्ति का व्यक्तिगत इतिहास, यानी कि उस व्यक्ति ने कितना किसी भी प्रकार की जो शोध उन्होंने किया उसमें कितनी समस्याओं को देखा, कितनी समस्या से कितने क्षेत्र संबंधित थे, समस्या क्या था, इन सब का विवरण देना होगा। फिर उसके बाद में शैक्षिक विवरण तथा विशिष्ट उपलब्धियों के बारे में बताना होगा। फिर बालक बालिका का स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सीय परीक्षण कैसा होता है, विशिष्ट उपलब्धियां जैसे खेल कूद में रुचि है कि नहीं है। फिर चरित्र व व्यक्तित्व, उनका व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्तित्व संबंधी कौन कौन से गुण होते हैं ना, संवेगात्मक स्थिरता कैसा है, क्रोधी है या शांत प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, भाई बहन से रिश्ता कैसा है, शिक्षक से उनका व्यवहार कैसे है, ये सब पॉइंट पर आपको क्या करना होगा, फाइल बनाना होगा, चस्पा करना होगा।
अगला देखिए, आप विशेष की बात करें तो केस स्टडी कैसी होती है, व्यक्तिगत होती है, जो भी सूचना एकत्र करें वह किसी के साथ साझा ना करें, ऐसा होता है। फिर उसमें समस्या व समाधान का विवरण लिखना होता है। समस्या क्या था, समस्या की प्रकृति क्या थी, समस्या से संबंधित कारणों का विश्लेषण क्या था, ठीक, समस्या संबंधित व्यक्ति की विशेषताओं और कमियों का वर्णन क्या था, समाधान, फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी यूनिट का नाम है उस यूनिट को आपको इंडेक्स में लिखना होगा, यानी कि पहला जो यूनिट होगा उसका नाम, दूसरा होगा दूसरे पॉइंट पे, ऐसे सारे जो यूनिट के नाम है मेन मेन पॉइंट उसको इंडेक्स में फिल करना होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।